नमस्कार, मैं दया कृष्ण गुप्ता फ्रॉम ट्रू एस्ट्रोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और सबको प्रणाम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है प्लैनेट बिहेवियर एंड ट्रांजिट। जैसा आप जानते हैं, किसी भी जातक की डेस्टिनी, उसकी पत्री पर के समय जो प्लैनेट्स उस टाइम जोडियक में घूम रहे होते हैं, उनके आधार पर तैयार की जाती है। पहले लगन बनाया जाता है और लगन की मदद से हम 12 घरों में जो प्लैनेट्स ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं उनको स्थापित कर दिया जाता है। उन प्लैनेट्स के प्रभाव से उस मनुष्य के जीवन की घटनाएं आधारित होती हैं और इसी प्रकार एक दशा सिस्टम बन के आता है, जिसके आधार पर हम सीक्वेंस ऑफ लाइफ इवेंट्स को चेक करते हैं। जिस वक्त जिस प्रकार की दशा, अंतर्दशा, प्रतंत्र दशा चलती है और अगर वो प्लैनेट्स किसी भी घर के फेवरेबल सिग्निफिकेटर बनते हैं तो उस समय हम कह देते हैं कि इस जातक के भाग्य में इन घरों से संबंधित अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे प्लैनेट्स जो है वो जोडियक में हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, वो रुकते नहीं हैं। वो अपनी राशियों में, डिग्री में, मिनट, सेकंड इत्यादि पर हमेशा घूमते रहते हैं। तो जिन प्लैनेट की हेल्प से जो दशा सिस्टम में आते हैं और हमारे भाग्य में किसी घटना को करवाने के लिए फेवरेबल साबित होते हैं, तो वो ही प्लैनेट जोडियक में गोचर के समय भी भ्रमण करते रहते हैं। और अगर उनका संबंध ऐसी राशि, नक्षत्र, सब लॉर्ड या सब लॉर्ड के थ्रू हो जाता है जो हमारी नेटल चार्ट पर आधारित है, तो हम कहते हैं कि उस समय उस बच्चे के भाग्य में गोचर ने उन इवेंट को होने के लिए सहयोग दिया। इस प्रकार अगर वो जो गोचर के प्लैनेट हैं अगर सहयोग नहीं देते तो हमारी दशा सिस्टम कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वो इवेंट नहीं होती। इस चीज को हम आपको एक वीडियो के थ्रू दिखाना चाहते हैं। अब इस वीडियो में आप देखेंगे कि हमने एक चौराहे के ऊपर एक तरफ रेड लाइट सिस्टम लगाया है और एक तरफ से ट्रैफिक आ रहा है। जब ट्रैफिक आ रहा है और मेरी सामने से अगर रेड लाइट हो जाती है तो ट्रैफिक आगे नहीं बढ़ पाता, और जब ग्रीन लाइट हो जाती है और कोई ट्रैफिक नहीं होता तो हमें उस ग्रीन लाइट का कोई फायदा नहीं मिलता। ये मैंने इसलिए बताया है, जो ट्रैफिक है उसको मैं ये कहता हूँ कि हमारे पत्री के अनुसार जो दशा सिस्टम फेवरेबल चल रहा है किसी घटना को कराने के लिए, वो गुड ट्रैफिक है, वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन उन्हीं प्लैनेट्स का जो गोचर है वो उन घरों से फेवरेबल संबंध ना बना के उस इवेंट को होने नहीं देता। तो इसका मतलब जो गोचर के प्लैनेट हैं उन्होंने रेड लाइट बना दी। तो रेड लाइट होने के कारण मेरा जो ट्रैफिक है
जो मेरा अच्छी दशा सिस्टम है वो अपना कार्य करने में असफल है। इसी प्रकार अगर जब भी कोई अच्छा ट्रांजिट किसी भी पर्टिकुलर हाउस से संबंधित आता है और उन घरों से संबंधित अगर दशा नहीं आती तो इवेंट नहीं घटती। तो ये तो हमने आपको एक वीडियो के चार्ट से आपको समझाने की कोशिश करी। अब थ्योरेटिकली हम बताते हैं कि ट्रांजिट देखने के लिए हमारे पास कई प्रकार के अपना पद्धतियां हैं जो हमारे इसके अंदर बताई गई हैं। अब कहते हैं कि भाई जो वैदिक ट्रेडिशनल सिस्टम है एस्ट्रोलॉजी का या वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, इनके अंदर डिफरेंट तरीके से गोचर को देखने को दर्शाया गया है। इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी हमारे पास गोचर को देखने के 2-3 अलग अलग सिस्टम हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि गोचर देखने के लिए हमारी जो नेटल चार्ट है उसके अंदर जो मून की स्थिति है जिस भाव में, उस भाव से हम उस प्लैनेट के जिसका हम गोचर देखते हैं वो कितने घरों आगे है। मान लीजिए मैं सन का गोचर देखना चाहता हूँ और मून की स्थिति से अगर सन जो है तीसरे, छठे, 10वें और 11वें स्थान पर जाएगा तो हम ये कहेंगे कि जो सन का गोचर है वो मेरे लिए फेवरेबल होगा। लेकिन हमारे इसके साथ एक कंडीशंस और लगा दी। वो कंडीशन क्या है? कोई दूसरा प्लैनेट इन घरों के सामने वाले भाव में ना बैठा हो। जैसे 3 के सामने 9, 6 के सामने 12, 10 के सामने 4 और 10 के 5 सामने 5 इत्यादि। इस तरह के अगर घर आते हैं जो नेगेटिव रोल्स कर देते हैं तो हम उन्हें वेद कह देते हैं और वो फिर प्लैनेट गोचर में अपना फल नहीं दे पाते। इसी प्रकार हमारे पास सभी प्लैनेट्स के अलग अलग गोचर के स्थान हैं जो हम आपको शेयर करेंगे एक शीट के ऊपर। इसके अलावा दूसरा जो हमारा तरीका है, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई जो मेरा लगन है उस लगन के हिसाब से अगर मेरा कोई प्लैनेट कुछ स्थानों पर जाता, मान लो जैसे मैंने सन का कहा, लगन से 3, 4, 6, 10, 11, 12 स्थान पर अगर सन का मूवमेंट होगा राशियों में तो हम कहेंगे कि सन ने अपनी ट्रांजिट के अंदर उन घरों से संबंधित मुझे शुभ फल मिला। इसी प्रकार हम देखेंगे कि दूसरे प्लैनेट्स का भी एक टेबल के रूप में हमारे पास गोचर है, वो भी हम आपको अलग से शेयर करेंगे। इसके अलावा कुछ लोग ये कहते हैं कि जो हमारा चंद्रमा है उसकी राशि का जो नक्षत्र है उससे भी हम लोग गोचर को देखते हैं। इस प्रकार कई बार जो हमारे प्लैनेट हैं उनकी जो नेचुरल स्ट्रेंथ है, उनका जो अष्टक वर्ग है, उनका जो षटबल है, उसके हिसाब से भी हम कई बार गोचर को काउंट करते हैं। लेकिन वैदिक पद्धति में हमारे पास डबल ट्रांजिट करके 2 प्लैनेट्स हैं। जो सबसे पहले प्लैनेट आता है वो है शनि। शनि की अवधि एक राशि में 2.5 साल की होती है और शनि जो है मेरा लॉन्गेविटी का कारक है। लॉन्गेविटी मीन्स स्पैन ऑफ लाइफ फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। तो इसी प्रकार शनि का गोचर हम अशुभ घटनाओं के लिए, इविल इवेंट्स के लिए देखते हैं। और जो बृहस्पति है जो हमारी राशि के अंदर लगभग 1 वर्ष रहता है, उसको हम शुभ मंगल कार्यों के लिए उसका गोचर देखते हैं। इस प्रकार हम अपनी जो पद्धति है उसके अंदर शनि और बृहस्पति का देखते हैं। अब सवाल उठता है कि हम जो कलामशाह थ्योरी करते हैं, कस्पल इंटरलिंक थ्योरी, उसमें हम
किस प्रकार इन चीज़ों को देखें। अब आपको पता है कि हमारा जो देखने का तरीका है, कोई भी प्लैनेट किसी भी इवेंट का जब सिग्निफिकेटर बनेगा, उसके जो स्टार है, सब है, वो किसी प्लैनेट के किसी इवेंट के लिए किन्हीं भावों के फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर बनते हैं। और इसी प्रकार उन प्लैनेट्स का गोचर भी या तो किसी राशि में ट्रेवल करेगा, किसी नक्षत्र में करेगा, किसी के सब में करेगा या किसी के सब में करेगा। अगर वो प्लैनेट्स जिसमें कि गोचर हो रहा है वो भी उन्हीं घरों का फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर बनता है जिन घरों का दशा सिस्टम जो हमारे चार्ट के अंदर है उनका बनता है, तो हम कहेंगे कि ये प्लैनेट इस इवेंट को करवा सकते हैं। आप जानते हैं कि मेरा जो गोचर है दैट डज नॉट क्रिएट एनी इवेंट, ये सिर्फ होने वाले इवेंट को फ्रुक्टिफाई करता है, उसको क्रिस्टलाइज करता है, उसको इवेंट होने में हेल्प करता है। अपने आप कोई भी इवेंट को क्रिएट नहीं करते। इस प्रकार हम देखेंगे कि जो मेरे प्लैनेट्स हैं उनका जो संबंध है उन्हीं फ्रूटफुल हाउसेस से होना चाहिए जिनसे वो इवेंट कनेक्टेड है। अब इसके साथ साथ कोई भी घटना जब घटती है तो उसका एक लगन बनता है, और आपको पता है कि लगन बनने के लिए मेरे को सन और मून की आवश्यकता होती है। तो मेरे को सन का भी गोचर देखना है। सन उस वक्त एक ऐसी राशि में, ऐसे नक्षत्र में, ऐसे सब लॉर्ड में, ऐसे सब लॉर्ड में ट्रांजिट करे जिनका संबंध उन फ्रूटफुल हाउसेस के साथ उस इवेंट को बनाने में करता है। इसी प्रकार चंद्रमा जो है एक राशि में 2.25 दिन रहता है, वो दिन को फिक्स कर देता है। नक्षत्र उसका 24 घंटे रहता है और सब लॉर्ड जो फ्रैक्शंस ऑफ द डे है। तो इस प्रकार उन घटनाओं के घटित होने में सन और मून का भी मेजर रोल आता है। इस प्रकार हम कहेंगे कि जो गोचर है वो हमारा इवेंट्स को मेटलाइज होने में काफी हेल्प करते हैं। तो बगैर ट्रांजिट के, बगैर गोचर के कोई भी इवेंट लाइफ में नहीं घटती, इसलिए ट्रांजिट हैज ए बिग रोल इन हैपनिंग ऑफ द इवेंट। थैंक्स।